हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स के वीडियो फिर से इधर 3-4 दिन से गैप हो गया था, तो जितने वीडियो आपके छूटे हुए हैं वो बैक टू बैक आपको आज ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। यानी 3 तारीख, यानी 3 जून, 4 जून, 5 जून, ये जितने 3 वीडियो हैं आपको आज ही आपको ये मिल जाएंगे थोड़े थोड़े अंतराल पर। जैसे अभी 3 जून का है, इसके 1 या 1.5 घंटे बाद आपको 4 जून का मिल जाएगा, और उसके 1 या 1.5 घंटे बाद आपको 5 जून का मिल जाएगा। 6 जून का वीडियो या तो आज शाम को आप मतलब नाइट में मिलेगा, या फिर कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। तो और इसके बाद ये वीडियो रेगुलर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से समाहित करने की कोशिश की जाती है। और जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को डिटेल से, यानी कि उसको डिटेल से समझाने की, उसकी व्याख्या करने की कोशिश की जाती है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो आपको बताया जाता है। अगर आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं, और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो आपको बताए जाएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा। और जैसे आपने वीडियो देख लिया या फिर कहीं और से भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अश्विनी भाटिया को किस बैंक, यानी किस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, एसबीआई। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों के शीर्ष स्तरीय पद के लिए नियुक्ति की सिफारिश की है। बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी ट्रिपल बी ने भारतीय स्टेट बैंक के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में अश्विनी भाटिया की नियुक्ति की सिफारिश की है। अश्विनी भाटिया वर्तमान में एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक हैं। अश्विनी भाटिया को पी के गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गए थे। अब इसमें आपको जानना चाहिए एसबीआई के बारे में। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसीलिए 1 जुलाई को एसबीआई डे मनाया जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताना है कि 1 जुलाई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। अब चेयरपर्सन, एसबीआई के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, खेल रत्न। विनेश फोगाट इस समय 53 किलोग्राम वर्ग यानी 53 केजी भार वर्ग में विश्व रैंकिंग के तीसरे स्थान पर हैं। 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत के साथ उन्होंने ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया है। विनेश फोगाट को ओलंपिक खेलों में भारत की पदक की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। विनेश फोगाट महिला कुश्ती में 2014 राष्ट्रमंडल खेल की स्वर्ण पदक विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, आर श्रीलेखा। केरल की पहली डीजीपी कौन होंगी? आर श्रीलेखा। सबसे पहले आपको डीजीपी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है। मौजूदा समय में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी एडीजीपी हैं ये श्रीलेखा, और जेल विभाग में तैनात हैं। कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में उन्हें डीजीपी के पद पर प्रोन्नत करने का फैसला लिया गया है। केरल पुलिस के 2 डीजीपी इस 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। हालांकि श्रीलेखा को 2 साल पहले ही डीजीपी का दर्जा मिल गया था, लेकिन केंद्र केरल में केवल 4 डीजीपी की ही अनुमति देता है। 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी श्रीलेखा साल 1991 में पहली बार महिला पुलिस सुप्रिटेंडेंट बनी थी। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने हैं
तो वो है केरल राज्य के बारे में। कौन मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर, राजधानी, इस राज्य की सीमा किस किस राज्यों से लगती है, जनसंख्या और लिंगानुपात, ये सभी आपको इस क्वेश्चन के जो केरल राज्य है उसके भारत के मैप के साथ बताया जाएगा। चलिए जानते हैं। देखिए ये है भारत का मैप और इसमें केरल, ये है केरल। केरल की जो सीमा है वो कर्नाटक और तमिलनाडु यानी दो राज्यों से लगती है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और अगर हम यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं पी विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। केरल जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 22वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात भारत में सबसे ज्यादा 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर भी भारत में सबसे ज्यादा है 94%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 96.11% और महिला साक्षरता दर है 92.07%। ये सभी आंकड़े जनगणना वर्ष 2011 के हैं और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 31 मई। 31 मई को दुनिया भर में हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। इस दिन तंबाकू या इसके उत्पादों के उपभोग पर रोक लगाने या इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से साल 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया था। अब इसमें इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। थीम जान लीजिए, थीम थोड़ी बड़ी है, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टैबैको एंड निकोटीन यूज। फिर से सुन लीजिए, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टैबैको एंड निकोटीन यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन बिहार। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने की सरकार की मंशा को पूरा करने में भूजल के मुकाबले सतह का पानी अहम भूमिका निभाएगा। आवंटित धन की मदद से बिहार सरकार 50 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन प्रदान करेगी। इस मिशन का लक्ष्य साल 2024 तक देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना है। इसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें बिहार राज्य के बारे में जानना है। तो बिहार के बारे में जानने के लिए हम भारत का मैप देखते हैं। यह है भारत का मैप और इसमें बिहार, यह है बिहार। बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ साथ नेपाल देश से भी लगती है। अगर यहाँ के कैपिटल है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ की गवर्नर है फागू चौहान। बिहार के बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। बिहार जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जो पूरी भारत की जनसंख्या का 8.58% कवर करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ का लिंगानुपात 916 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर भारत में सबसे कम 61.80% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 71.20% और महिला साक्षरता दर है 51.50%। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, अरुण सिंघल। अरुण सिंघल 1987 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इसी के साथ सरकार ने 1991 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी एस गोपाल कृष्णन को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, अर्जुन पुरस्कार। इस साल खेल सम्मान के लिए खेल संघ और बोर्ड अपने अपने खिलाड़ियों के नाम इसके लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। साक्षी मलिक एक भारतीय पहलवान है, महिला पहलवान है। इन्होंने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली वे पहली महिला पहलवान हैं। इन्होंने इससे पहले ग्लास्गो में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक जीता था। अब इनका नॉमिनेशन किया गया है अर्जुन अवार्ड के लिए। अर्जुन अवार्ड के बारे में जान लीजिए। अर्जुन अवार्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। पहला अर्जुन पुरस्कार 1961 में दिया गया था और अब तक 700 अर्जुन पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख की इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, 19 जून को। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 19 जून 2020 को मतदान कराने का फैसला किया है। इन 24 में 18 सीटों का चुनाव कोविड-19 महामारी के कारण टाल दिया गया था। इनमें से 4 सीटें आंध्र प्रदेश से और गुजरात से 4 सीटें, 3 सीटें मध्य प्रदेश से और राजस्थान से 3 सीटें, झारखंड से 2, मणिपुर और मेघालय से 1-1 हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से बने हालात को देखते हुए यह फैसला लिया था। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से भी आयोग को इस तरह के सुझाव दिए गए थे। अब इस क्वेश्चन में हम जान सकते हैं चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 1950 में हुई थी। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, विवेक लाल को। विवेक लाल ने अप्रैल में ही अमेरिकी सुरक्षा व एरोस्पेस दिग्गज लॉकहीड मार्टिन के एरोनॉटिक्स स्ट्रेटजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद दुनिया के प्रीमियर ड्रोन निर्माता ने उन्हें नियुक्त कर लिया। विमानिकी व रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ विवेक लाल ने परिवार के साथ समय बिताने के लिए लॉकहीड मार्टिन छोड़ने का फैसला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, चाइना। दक्षिण कोरिया में स्थित अमेरिकी बेस में इस मिसाइल रक्षा प्रणाली के नए संस्करण की तैनाती किए जाने की सूचना के बाद चीन ने यह आपत्ति दर्ज कराई है। दक्षिण कोरिया ने भी एक बयान जारी करके कहा है कि मिसाइलों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई है, केवल उन्हें नए संस्करणों के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। चीन ने वर्ष 2017 में थार्ड के मद्देनजर दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। अब इस क्वेश्चन में 2 टर्म्स हैं आपके जानने के लिए, यानी 2 कंट्री हैं, चाइना और साउथ कोरिया। दोनों के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए, ये है वर्ल्ड मैप और इसमें सबसे पहले हम चाइना के बारे में जानते हैं। यह है चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग और यहाँ की करेंसी है रिमिनबी। और ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, करेंसी है यहाँ की वॉन
और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के। और ये आज यानी कि 3 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और 4 और 5 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।